Okay, students, we have to start preposition in term of time. At, in term of टाइम हमने इन टर्म ऑफ प्लेस कर लिया था, तो हम ये करेंगे इन टर्म ऑफ टाइम। जैसे कि प्लेस की डेफिनेशन थी, तो एट और इन की यहाँ डेफिनेशन एट की होगी एग्जैक्ट टाइम, एंड इन की होगी लार्जर या लॉन्गर ड्यूरेशन या लॉन्गर टाइम पीरियड। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एट की हम एक एग्जांपल ले लेते हैं दोनों की। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock। देखिए यहाँ पे मॉर्निंग के साथ मॉर्निंग एक 4 to 5 आवर्स का जो ड्यूरेशन है, ठीक है, उसके साथ इन आया, यानी कि ये लॉन्गर ड्यूरेशन है, लार्जर ड्यूरेशन है। और जो एग्जैक्ट टाइम है 6 o'clock, यानी कि 6:01 से उसका मतलब 10 मिनट्स 20 मिनट्स कोई टाइम नहीं, 6 o'clock पूरा है, एग्जैक्ट टाइम है, उसके साथ ऐड आया। ठीक है, ये एग्जांपल्स हैं, आप वैसे और एग्जांपल्स करें तो आपको ईजी हो जाएगा इस चीज़ में। ठीक है, हम पार्ट्स ऑफ डे कर लेते हैं कि किन डे के कौन से पार्ट्स हैं जिनके साथ इन आता है और कौन से पार्ट्स हैं जिनके साथ ऐड आता है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा सनराइज़, उसे हम डॉन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये एक सनराइज सूरज निकलने का जो वक्त होता है वो बिल्कुल एग्जैक्ट होता है, उसके साथ आएगा एट। ठीक है, हम जब भी सेंटेंस यूज़ करेंगे उसके साथ लिखेंगे एट सनसेट। ठीक है, इन सनसेट नहीं आएगा, एट सनसेट आएगा। सेकेंड थिंग आएगी मॉर्निंग में, मॉर्निंग के साथ हमेशा इन आएगा, क्योंकि मॉर्निंग जो है 4 to 5 आवर्स का टाइम पीरियड है, यानी कि ये लॉन्गर टाइम पीरियड है, किस्म का एग्जैक्ट टाइम नहीं है, तो इसके साथ इन आएगा। थर्ड पे हमारे लिए आएगा नून, तो नून जो है वो एग्जैक्ट 12 o'clock PM को नून कहते हैं, तो ये इसके साथ भी एट आएगा क्योंकि ये एग्जैक्ट टाइम है। उसके बाद आ जाता है आफ्टरनून, तो आफ्टरनून ऑलमोस्ट 3 to 4 आवर्स का एक टाइम पीरियड है, तो इसके साथ भी इन आएगा। इन द आफ्टरनून जब भी हम बोलेंगे तो सेंटेंस के, तो वहाँ पे इन द आफ्टरनून आएगा। अगर हम कोई सेंटेंस ले लेते हैं जस्ट लाइक के वी इनवाइट हर एट लंच इन द आफ्टरनून। ठीक है, और 5 पे आ जाएगा इवनिंग। इवनिंग में तकरीबन शाम 4 से 5-6 बजे तक 2 से 3 घंटे का टाइम पीरियड होता है इवनिंग का, तो इसके साथ भी इन आएगा हमेशा। जो वी सेट अ क्रिकेट मैच इन द इवनिंग, इन इवनिंग, एट इवनिंग नहीं आएगा, हमेशा इन इवनिंग आएगा। 6 पे हमारे पास आ जाएगा सनसेट का टाइम, इसको ट्वी लाइट भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा सनसेट का टाइम। सनसेट के साथ हमेशा एट आता है, क्योंकि सनसेट जैसे सनराइज़ का टाइम बिल्कुल वो है, सनसेट का सनराइज़ का टाइम बिल्कुल परफेक्ट है, वैसे इसका सनसेट का टाइम भी बिल्कुल एग्जैक्ट होगा। ठीक है, जैसे सनराइज़ भी एक वक्त पे निकलता है, सर्दियों में लेट निकलता है और गर्मियों में जल्दी, तो जैसे सनसेट का टाइम भी जल्दी का होगा, एक एग्जैक्ट होगा। 7 पे आ जाएगा हमारे पास नाइट आ जाएगी, तो नाइट का जो टाइम पीरियड है वो भी तकरीबन नाइट के साथ, वैसे तो हम ग्रामेटिकली अगर हम देखें तो नाइट के साथ दो लगते हैं, इन भी लगता है और एट भी लगता है। ये मैं आपको बता देती हूँ कैसे लग जाता है। इन उस सूरत में लगता है अगर हमने एट वहाँ लगेगा जहाँ हम जनरल बात करेंगे, जैसे हम बोलेंगे कि आई स्लीप लेट एट नाइट। ठीक है, एट उस सूरत में लगेगा अगर हम जनरल सेंटेंस की बात करेंगे। और अगर हम ये बात करेंगे उसकी स्पेसिफिक एक जैसे हम कहेंगे कि वी ज्वाइन पार्टी इन नाइट, तो हम अगर कोई स्पेसिफिक बात करें यानी डेली रूटीन में वो बात नहीं हो रही है, तो उसके साथ क्या लगेगा, इन लगेगा। अगर हम कोई जनरल बात करेंगे नाइट के हवाले से तो वहाँ पे एट लगेगा। अगर हम कोई स्पेसिफिक बात करेंगे वो जॉइन अ पार्टी इन नाइट, ठीक है, तो उसके साथ इन लगेगा। उसके बाद 8 आ जाएगा, तो 8 में आ जाता है मिड नाइट हमारे पास।
मिडनाइट का टाइम जो होता है वो 12 o'clock AM होता है, 12 o'clock AM। तो इसके साथ भी ऐट आएगा क्योंकि ये एग्जैक्ट टाइम है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कुछ जैसे कुछ बच्चों ने बोला था कि इसके साथ ओकेजन्स के साथ क्या आता है, इन आता है, ऐट आता है। ओकेजन्स के साथ हमेशा ऑन आता है, ऑन ईद, ऑन क्रिसमस। ठीक है, तो यहाँ पे हमेशा ओकेजन्स के साथ ऑन आता है, ये याद रखिएगा। इसके साथ इन नहीं आता है, इसके साथ ऐट नहीं आता है, इसके साथ ऑन आता है। ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास जो है वो रिकॉर्ड करते हैं।